जय गुरुदेव। निफ्टी का एनालिसिस डेली, वीकली एंड क्वार्टरली टाइम फ्रेम की हेल्प लेके बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, जिसने मेरा खुद का टेम्परामेंट बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया है, वो मैं शेयर करना अवश्य चाहूँगा। वीकली में ये JWD पेंडिंग था, है 5 अप्रैल लास्ट वीक का 23586 JWD पेंडिंग था। जिसने ये डायरेक्टर पैटर्न का कलर सीखा है उसको मालूम है कि ये करेक्शन सेल है। ब्लू कलर का पैटर्न बोले तो करेक्शन सेल, और मार्केट लो के पास ही बंद हो गया था, तो उसका WDP 4 ऑप्शन में था और वो फॉलिंग 261 के पास था, 161 के नीचे था। तो जिसका JWD टूटता है और मार्केट वो WDP को मिलने की कोशिश 10 में से 7-8 बार अवश्य करता है, और फिर मार्केट RMSL लोअर खुल के मैक्सिमम रिट्रेस होके फिर ड्रिफ्टिंग सेल टूटा था, तो 22754 आना तो तय था। उसका फॉलिंग 261 22021 ही था। तो ये JGD डेली का पेंडिंग का प्राइस था। 5 मार्च का 22051 उसका प्राइस था। 5 मार्च का JGD पेंडिंग था डेली में, उसका प्राइस था 22051। तो यहाँ तक आना तय था। एक और बात यहाँ पे मैं एड ऑन करना चाहूँगा कि जिसका WDP 4 ऑप्शन में हो तो मार्केट सब्जेक्ट टू 10 में से 5-7 बार 7-8 बार स्टॉप एंड ड्यूस टू बाय हो जाता है। ये एग्जांपल हम बैंक निफ्टी में उसका केस स्टडी प्रूफ है, वो हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी ये करेक्शन सेल हुआ, WDP को मिला नहीं, और 4 ऑप्शन में ये WDP था, तो मार्केट स्टॉप एंड ड्यूस टू बाय हो गया। लेकिन यहाँ पे ये JWD को मार्केट मिला नहीं, JWD तोड़ के WDP को मिला नहीं था, तो ये BDP जब तक ट्रेड नहीं करता करेक्शन सेल का BDP, तब तक मार्केट WDP को मिलने अवश्य आता है, और वो आ गया। तो यहाँ पे हमने 2-3 बातें शेयर कर ली कि जिसका WDP 4 ऑप्शन में होता है उसको मार्केट वो टाइम फ्रेम में, जो भी टाइम फ्रेम हो उसमें मार्केट स्टॉप एंड ड्यूस टू बाय हो जाता है। दूसरी बात, अगर करेक्शन सेल होके मार्केट WDP को मिले बिना बढ़ जाता है, तो जब तक उसका BDP ट्रेड नहीं करता है तब तक वो WDP को मिलने आता है, और वही WDP का लो आज बैंक निफ्टी में बन गया है, कल मंडे को, करंट वीक में, राइट। तीसरी बात, ये JWD करेक्शन सेल वाले प्लान में जब करेक्शन सेल हो गया है, अब करंट वीक में मार्केट RMSL लोअर से स्टॉप एंड सेल, RMSL लोअर से वैलिड ट्रेंड रिवर्सल सेल हुआ है। लेकिन अगर ये RMSL लोअर खुले बिना भी अगर फ्रेश रेजिस्टेंस लेके भी ये वैलिड सेल होता, वैलिड ट्रेंड रिवर्सल सेल, फिर भी जब तक ये 49141 जो कि ये करंट वीक में फॉलिंग 261 से ट्रेड होता था, तो जब तक ये 49141 लोअर साइड ट्रेड नहीं करता तब तक सब्जेक्ट टू ये वैलिड ट्रेंड रिवर्सल सेल अगर या DTC भी हो जाए तो उसकी वैल्यू बहुत कम रहती, बहुत कम, ना के बराबर रहती, राइट। ये 3-4 पॉइंट हमने यहाँ पे शेयर किए। अभी निफ्टी में उसने ये JWD पेंडिंग का PCDS उसका फॉलिंग 261 और WDP नीचे का लेवल 22021 जो डेली का पेंडिंग JGD था, वो करंट वीक में RMSL लोअर खुल के ही आ गया। और एक और बात उसने यहाँ पे आज उसने कर दी कि ये आज JGD पेंडिंग रह गया, पेंडिंग रह जाएगा, क्योंकि फिलहाल गिफ्ट निफ्टी 200, 250, 300, 350 पॉइंट कुछ ऊपर दिखा रहा है मॉर्निंग में। तो फिर अगर ये JGD पेंडिंग रह जाता है और ये मार्केट राइजिंग 100 ट्रेड करता है, तो वीकली का JWD पेंडिंग के सामने
डेली का जेजीडी पेंडिंग रह जाएगा तो फिर वो वीकली का जेडब्ल्यूडी पेंडिंग है 22586, तो फिर वो डेली का राइजिंग 261 22586 तक भी आ सकता है। लेकिन डेली में भी एक बात है कि बीडीपी 4 ऑप्शन में है, तो बीडीपी 4 ऑप्शन में है तो अगर ये स्टॉप एंड यूज सेल भी हो सकता है जब तक राइजिंग 100 ट्रेड नहीं करता, किधर से भी वो राइजिंग 100 के जो भी ट्रेड नहीं करता है या करता है स्टॉप एंड सेल हो सकता है। और अगर ये बीडीपी को पुल बैक बाय, अगर ये जेजीडी आज ट्रेड कर दे और डायरेक्टर पैटर्न का कलर चॉकलेट हो जाए, तो जैसे वीकली में करेक्शन सेल में डब्ल्यूडीपी को मिले बिना बैंक निफ्टी स्टॉप एंड यूज्ड बाय हो गई थी, ऐसे डेली में ये अगर चॉकलेट हो जाता है, पुल बैक बाय हो जाता है डायरेक्टर पैटर्न का कलर और बीडीपी को मिले बिना ही ये स्टॉप एंड यूज सेल होता है, तो सीधा जेजीडी पेंडिंग आ सकता है। और फिर वो बिना बीडीपी को मिले आता है तो फिर डब्ल्यूडीपी के स्टॉप लॉस से बेस्ट बाय हो जाएगा और फिर उसका टारगेट बीडीपी हो जाएगा। तो ये जेजीडी पेंडिंग अगर रहता है तो बुलिश ट्रेंड हो जाएगा, तो उसका राइजिंग 261 तक भी आ सकता है आज कल परसों, जब तक अगर वो जेजीडी पेंडिंग रख के ही वीकली का जेडब्ल्यूडी आ जाता है 23,586, तो वो डेली का राइजिंग 261 23,813 ही होगा और वही इसका ये टॉप है 23,869। तो यही टॉप के पास मार्केट वापस आके और अगर जेजीडी पेंडिंग रह गया तो वापस जेजीडी तक आने की उम्मीद जिंदा रहेगी। कब तक? जब तक ये 23,813 को हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा 23,869 और उसका पीसीआर स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस 23,962। क्यों? क्योंकि ये स्टॉप एंड सेल एक्शन में आके पेंडिंग जेजीडी जो भी था वो 22,051 आके वापस डेली में जेजीडी अगर आज पेंडिंग रहता है एज पर गिफ्ट निफ्टी जैसा ऊपर दिख रहा है उसके हिसाब से, तो ये वीकली का जेडब्ल्यूडी पहले आता है और डेली का राइजिंग 261 भी पहले आता है, तो वापस जब तक ये 23,813 या 23,869 और फाइनली 23,962 जब तक ऐसा ट्रेड नहीं करता है और जेजीडी पेंडिंग अगर रह जाता है तो वापस ये जेजीडी को मिलने आता है कि नहीं वो हम देखेंगे। एक और पॉइंट समझना एक्सप्लेन करना चाहूंगा, यह भी एक्सपीरियंस ही है कि कल मंडे को ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम है, अब सर ने यहाँ पे वीकली से लेके क्वार्टर ईयरली टाइम फ्रेम तक लिख दिया, तो ये 21,774 क्वार्टरली का ओपनिंग पीरियड है और डेली के ओपनिंग पीरियड फर्स्ट 15 मिनट में ही उसने 21,743 का लो किया। उसके बाद पूरे दिन ये 21,774 लोअर साइड ट्रेड नहीं किया, लो बनाया ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से एज पर माय एक्सपीरियंस, बहुत बार एक्सपीरियंस किया हुआ है कि ये 21,743 अब जब तक नहीं तोड़ता है तब तक ये शायद सिग्निफिकेंट लो हो जाएगा। जो ये डेली में आज जेजीडी पेंडिंग रह जाएगा तो शायद ये अभी ऐसा समझा रहा है कि गिफ्ट निफ्टी भी 200-300 पॉइंट ऊपर अभी फिलहाल दिख रहा था। तो ये क्वार्टरली का मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी वीकली से लेके ईयरली तक कोई भी टाइम फ्रेम में फर्स्ट 15 मिनट में जो भी लेवल रेजिस्टेंस ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड करता है और फिर पूरे दिन में वो लेवल भी नीचे लोअर साइड उसके नीचे भी लो नहीं जाता है। ये लो 743 था लेकिन 774 के भी नीचे पूरे दिन लो नहीं गया है जैसे निफ्टी में, तो ये लो कैन वर्क एज ए दिस लो कैन वर्क एज ए सिग्निफिकेंट लो 21,743 अब नहीं तोड़ेगा आने वाले दिनों में और शायद ये बीडीपी तक भी आ सकता है 24,897 जब तक ये लो नहीं तोड़ता है तब तक। राइट, तो ये 4-5 बातें थी जो एक्सपीरियंस है, समझ है, तो वो शेयर करना मुझे अवश्य मजा आया, तो मैं ये शेयर करना चाहता था। इसका इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा है तो ये मैंने शेयर कर दिया। वीकली जेडब्ल्यूडी पेंडिंग के सामने डेली जेजीडी पेंडिंग आ गया है। मेन इंटेंशन ये है बीडीपी 4 ऑप्शन में हो ऊपर तो मार्केट स्टॉप एंड यूज सेल होता है, डब्ल्यूडीपी 4 ऑप्शन में हो नीचे तो
तो मार्केट स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय होता है। फिर करेक्शन सेल का इंपॉर्टेंस, करेक्शन सेल में मार्केट डब्ल्यूपी को मिले बिना बढ़ नहीं सकता, वैसे पुल बैक बाय में मार्केट बीडीपी को मिले बिना घट नहीं सकता। ये सब 4-5 बातें और सिग्निफिकेंट लो, ये सब सारा पॉइंट मुझे एक्सपोज करने थे, वो कर दिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।